सुमन को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। सुमन ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसलिए वह रसोई घर का भी काम इतनी अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के कार्यक्रम के समय सुमन के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था और इस बात से उसके ससुराल वाले भी खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए सुमन पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, जो तुम अपनी माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उसी कही हुई बात को पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और आमलेट बनाना तो वह पहले ही सुमन को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने सुमन को लाल मिर्च सिलवट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वह खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पीस रही थी। सुमन ने जैसे ही सिलवट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया था, उसके हाथ जलने लगे थे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा। वो जलन की वजह से हल्का सा लाल हो गया। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा कि पहले कभी मिर्ची नहीं कुटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेने चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने ही नहीं दी थी। कभी कभार धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्ची पीसने के लिए मैं मांगती तो माँ कहती, तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। सुमन बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे से हाथ मुंह धो लो और थोड़ा सा घी लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढककर ही मिर्ची पीसना। सास ने सुमन से कहा। सुमन के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। रवि अपनी बीवी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अगले दिन रवि अपनी ड्यूटी से ख़त्म होने के बाद बाज़ार जाकर एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, ये कंपनी से गिफ्ट मिला है, चलो अच्छा ही हुआ। अब इसके कारण अब तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। रवि तिरछी नज़रों से अपनी बीवी को देख रहा था। उसकी ये हरकत माँ ने देख ली। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया। बीवी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई। नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से बताती थी, तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भगवान, ये तो अच्छी बात है ना। मिक्सर नया घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ा इस्तेमाल करेगी, इसका फ़ायदा तो तुम्हें भी होगा ना। पिताजी ने बात को संभालते के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चढ़ाते हुए कहा, इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफ़ें बताया करो। आप ही सोचो, अगर सुमन ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चली, मैंने उसका सलूशन ला दिया।
ये बात सच है कि सुमन मेरी पत्नी है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और सुमन से भी पहले आप मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने तभी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। आप अपने इस बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना। आपके लिए ये बेटा आपकी जान भी दे सकता है, रवि ने माँ से कहा। अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो मेरे बेटे। सुमन भी अपने पति को अपने परिवार और खुद के प्रति प्रेम देखकर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर भी एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।